क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण खोल लीजिए। फिर इसमें देखिए पेज नंबर 6, अध्याय 2, जिसका नाम है वर्ण विचार। बच्चों, हम अब इन जो हमने आपको पाठ पढ़ाए हुए हैं इनका दोबारा से अध्ययन कर रहे हैं। तो आपने इससे पहले वर्ण विचार पाठ में वर्ण के बारे में जाना, फिर आपने ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से पहचानने की कोशिश करी। आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे लिखा है, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। देखिए, फिर निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और यहाँ पे दिए गए हैं वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। फिर देखिए, वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए आप नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन अलग अलग दिए गए हैं। जैसे ऊपर लिखा है स्वर, वॉवल्स, स्वर संख्या में 11 होते हैं। तो आपको कॉपी में भी इस तरह से अ से अ तक अपनी कॉपी में स्वर लिखने हैं। फिर है व्यंजन, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। तो आपको व्यंजनों में भी क से और ह तक अपनी कॉपी में आज स्वर और व्यंजन लिखने हैं। आप अयोगवाह और अन्य व्यंजन को रहने दीजिएगा। आपको आज इस तरह से अपनी कॉपी में पहले पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण विचार, और फिर दिनांक भी डाल दीजिए और फिर यहाँ पर लिख लीजिए वर्णमाला। ये आपका टॉपिक है आज, वर्णमाला। फिर लिखना आपने वर्णमाला के बारे में, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, और जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। फिर है इसमें निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर आपको वर्ण के भेद लिखने हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, आज आपको अपनी कॉपी में स्वर अ से औ तक और व्यंजन क से ह तक अपनी कॉपी में दोबारा एक बार फिर से लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य अपनी हिंदी की कॉपी में कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।